सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि भगवान शिव सिर्फ एक साधारण रूप में नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे रहस्यमयी रूपों में मौजूद है जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक शक्ति है, एक चेतना है, एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना आज भी इंसानों के लिए आसान नहीं है। हम अक्सर शिव जी को जटाधारी, त्रिशूलधारी और गले में सर्प धारण किए हुए देखते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये सिर्फ उनका एक रूप है? शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव के 8 नहीं, बल्कि 108, 2008 और अनगिनत रूप है, और हर एक रूप के पीछे एक गहरा अर्थ, एक संदेश और एक रहस्य छिपा हुआ है। आज हम उन 8 प्रमुख रूपों की बात करेंगे जो न सिर्फ शक्तिशाली है, बल्कि हमारे जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। ये वो रूप है जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में कब शांत रहना है, कब क्रोधित होना है, कब त्याग करना है और कब अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। सबसे पहला रूप है महाकाल। महाकाल का अर्थ है समय के भी काल, यानी वो जो समय को भी नियंत्रित करते हैं। हम सब इस दुनिया में समय के अनुसार चलते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन महाकाल इन सब सीमाओं से परे है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर इस बात का प्रमाण है कि शिव का यह रूप आज भी जीवित है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से महाकाल की शरण में जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जब समय का स्वामी तुम्हारे साथ हो तो फिर डर कैसा। महाकाल हमें सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। यही कारण है कि महाकाल का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अलग ही शक्ति जाग जाती है। अब बात करते हैं शिव के दूसरे रूप की, नटराज। नटराज यानी नृत्य के राजा। यह रूप शिव का सबसे कलात्मक और रहस्यमयी रूप माना जाता है। जब शिव तांडव करते हैं तो वो सिर्फ एक नृत्य नहीं होता, बल्कि वो सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश का प्रतीक होता है। हर एक स्टेप, हर एक मूवमेंट एक गहरा अर्थ लिए होता है। नटराज का रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन एक नृत्य की तरह है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर तुम संतुलन बनाए रखो तो हर दिशा में आगे बढ़ सकते हो। बनाए रखोगे तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। ये रूप यह भी बताता है कि कभी कभी विनाश जरूरी होता है, क्योंकि बिना विनाश के नई शुरुआत संभव नहीं है। तीसरा रूप है अर्धनारीश्वर। ये शिव का सबसे अनोखा और गहरा रूप है, जिसमें आधा शरीर पुरुष का है और आधा स्त्री का। ये रूप हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में संतुलन कितना जरूरी है। पुरुष और स्त्री दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये रूप सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक गहरा संदेश देता है कि हर इंसान के अंदर दोनों ऊर्जा मौजूद होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। आज के समय में जब लोग खुद को समझने में लगे हुए हैं, अर्धनारीश्वर का ये रूप हमें ये सिखाता है कि हमें अपने अंदर के दोनों पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए। जब तुम अपने अंदर के संतुलन को समझ लेते हो, तभी तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। अब चौथा रूप आता है भैरव। भैरव शिव का सबसे रौद्र और खतरनाक रूप माना जाता है। यह वो रूप है जो बुराई का अंत करता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और जो गलत करने वालों को सजा देता है। भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये डर बुराई के लिए है, अच्छाई के लिए नहीं। भैरव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कभी कभी कठोर बनना जरूरी होता है। अगर तुम हमेशा शांत रहोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसलिए जब जरूरत हो तब अपने अंदर के भैरव को जगाना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पांचवा रूप है
नीलकंठ, ये रूप त्याग और बलिदान का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई थी। तब शिव ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया ताकि दुनिया बच सके। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों के लिए त्याग करने में है। आज के समय में जब हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, नीलकंठ का ये रूप हमें याद दिलाता है कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें तो वही असली धर्म है। छठा रूप है पशुपतिनाथ। ये रूप सभी जीवों के स्वामी का प्रतीक है। शिव सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि हर जीव के रक्षक हैं। ये रूप हमें यह सिखाता है कि हमें हर जीव के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। सातवां रूप है दक्षिणामूर्ति। ये शिव का गुरु रूप है जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। इस रूप में शिव मौन रहते हैं और अपने शिष्यों को बिना शब्दों के ही ज्ञान देते हैं। ये रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में होता है। आठवां और अंतिम रूप है कैलाशपति। ये रूप शिव के पारिवारिक जीवन को दर्शाता है। इसमें शिव एक पति, एक पिता और एक गृहस्थ के रूप में दिखाई देते हैं। ये रूप हमें यह सिखाता है कि भले ही तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, परिवार और रिश्तों की अहमियत हमेशा बनी रहती है। इन 8 रूपों के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि ये जीवन के वो सत्य है जिन्हें समझकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। शिव का हर रूप हमें कुछ सिखाता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें यह समझाता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी इन रूपों को समझने की कोशिश की है या फिर हम सिर्फ नाम जपते रह गए? असली भक्ति सिर्फ पूजा करने में नहीं बल्कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने में है। और यही है शिव का सबसे बड़ा रहस्य। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो पहले हमने सिर्फ शिव के रूपों को समझा नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे संदेश को महसूस करना शुरू किया था। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है, क्योंकि शिव के ये रूप सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, ये हमारे अंदर भी मौजूद है। हर इंसान के भीतर एक महाकाल है, एक भैरव है, एक नटराज है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अब जरा सोचो, जब तुम्हें गुस्सा आता है और तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो कौन सा रूप होता है? जब तुम किसी के लिए बिना सोचे समझे त्याग करते हो, वो कौन सा रूप होता है? जब तुम अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचते हो, वो कौन सा रूप होता है? ये सब शिव के ही रूप है जो तुम्हारे अंदर अलग अलग समय पर प्रकट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैरव के उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भैरव सिर्फ एक रौद्र रूप नहीं है बल्कि वो समय के रक्षक भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखता, समय की कद्र नहीं करता, उसके जीवन में भैरव का प्रकोप जरूर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई डरावनी घटना होगी, बल्कि इसका अर्थ है कि उसका जीवन धीरे धीरे बिखरने लगता है। आज के समय में जब लोग प्रोक्रास्टिनेशन यानी कल कर लेंगे वाली आदत में फंसे हुए हैं, वहां भैरव का ये संदेश बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तुम समय की इज्जत नहीं करोगे तो समय तुम्हें सजा जरूर देगा। अब सोचो, नीलकंठ का रूप सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? जब शिव ने विष पिया तो उन्होंने उसे अपने गले में रोक लिया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने नेगेटिविटी को अपने अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन उसे बाहर भी नहीं फैलने दिया। आज के समय में जब हम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, वहां नीलकंठ का ये रूप हमें सिखाता है कि हमें अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए। हर नेगेटिविटी को अंदर दबाना भी सही नहीं है,
और उसे बाहर फैलाना भी सही नहीं है। असली शक्ति ये है कि तुम उसे कंट्रोल कर सको। अब चलते हैं दक्षिणामूर्ति के उस रहस्य की ओर जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। ये शिव का वो रूप है जो मौन में ज्ञान देता है। आज के समय में जब हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, वहां असली ज्ञान खोता जा रहा है। दक्षिणामूर्ति हमें यह सिखाते हैं कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम चुप होकर अपने अंदर झांकते हो, तब तुम्हें वो आंसर्स मिलते हैं जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। अब एक और गहरा सवाल, क्या शिव का कैलाशपति रूप सिर्फ एक परिवार की तस्वीर है या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? शिव, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, वो एक साधारण गृहस्थ जीवन जीते हैं। उनके पास कोई महल नहीं, कोई शाही ठाट बाट नहीं, फिर भी वो पूर्ण है। ये हमें ये सिखाता है कि हैप्पीनेस बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में होती है। आज के समय में जब लोग लग्जरी और दिखावे के पीछे भाग रहे हैं, वहां शिव का ये रूप हमें सिखाता है कि असली सुख सिंप्लिसिटी में है। अब जरा अर्धनारीश्वर को एक अलग नजर से देखो। क्या ये सिर्फ एक आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप है, या फिर ये हमारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है? हम सबके अंदर एक स्ट्रगल चलता रहता है। लॉजिक वर्सेस इमोशन, स्ट्रेंथ वर्सेस सॉफ्टनेस, एक्शन वर्सेस पेशेंस। अर्धनारीश्वर हमें यह सिखाता है कि इन दोनों को बैलेंस करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अगर तुम सिर्फ लॉजिक पर चलोगे तो तुम कठोर बन जाओगे। अगर तुम सिर्फ इमोशन में बहोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे। असली शक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। अब नटराज के उस रहस्य को समझो जो साइंस से भी जुड़ा हुआ है। जब शिव तांडव करते हैं तो वो सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि वो एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है। आज साइंस भी मानती है कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन और एनर्जी से बना है। नटराज का नृत्य उसी कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ऐसी रियलिटी है जिसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बहुत गहरा पॉइंट, महाकाल का असली अर्थ क्या है? क्या वह सिर्फ मृत्यु के देवता है? नहीं, महाकाल का मतलब है जो तुम्हारे डर को खत्म कर दे। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ डर होता है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोगों के क्या कहेंगे इसका डर। महाकाल हमें यह सिखाते हैं कि अगर तुमने अपने डर को जीत लिया तो तुमने आधी जिंदगी जीत ली, क्योंकि असली कैद बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारे रूप अलग अलग है या फिर ये सब एक ही है? सच्चाई यह है कि ये सभी रूप एक ही ऊर्जा के अलग अलग पहलू हैं। जैसे पानी कभी बर्फ बन जाता है, कभी भाप, लेकिन उसकी असली पहचान वही रहती है। उसी तरह शिव के ये सभी रूप अलग अलग परिस्थितियों में प्रकट होते हैं, लेकिन उनकी मूल शक्ति एक ही है। अब तुम खुद से पूछो, तुम किस रूप के सबसे करीब हो? क्या तुम अपने अंदर के भैरव को पहचानते हो? क्या तुमने कभी नीलकंठ बनने की कोशिश की है? क्या तुमने अपने अंदर के नटराज को महसूस किया है? अगर नहीं, तो शायद यही समय है खुद को जानने का, क्योंकि असली शिव मंदिरों में नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जब तुम अपने अंदर के शिव को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक तुमने शिव के रूपों को जाना, उनके रहस्यों को समझा, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये सब सिर्फ सुनने के लिए है या जीने के लिए? क्योंकि अगर ये सिर्फ कहानी होती तो शायद हजारों सालों तक लोग इसे अपने दिल में नहीं रखते। शिव कोई कहानी नहीं है, शिव एक अनुभव है। सोचो, जब तुम अकेले होते हो, जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, जब तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब तुम्हारे अंदर एक आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज कौन है? वही तो शिव है। वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानना है।
लेकिन आज का इंसान क्या कर रहा है? वो मंदिर जाता है, घंटी बजाता है, ओम नमः शिवाय बोलता है और फिर वापस आकर वही गुस्सा, वही जलन, वही डर लेकर जीने लगता है। क्या यही भक्ति है? क्या शिव सिर्फ पूजा करने के लिए है, या फिर वो हमें कुछ सिखाने आए हैं? सच्चाई ये है कि शिव को पाने के लिए किसी बड़े मंदिर या महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं है। शिव को पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि जब तुम अपने अंदर के डर को खत्म कर देते हो, तुम महाकाल बन जाते हो। जब तुम अपने गुस्से को सही दिशा में इस्तेमाल करते हो, तुम भैरव बन जाते हो। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तुम नीलकंठ बन जाते हो। और जब तुम अपने जीवन को एक संतुलन में जीते हो, बिना ज्यादा दिखावे के, बिना दूसरों से तुलना किए, तब तुम सच में शिव के करीब आ जाते हो। अब एक बहुत गहरी बात समझो। शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। यह है एक प्रतीक है, अवेयरनेस का, कॉन्शियसनेस का। जब ये तीसरा नेत्र खुलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आग निकलती है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सोच बदल जाती है। तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। तुम्हें सच और झूठ में फर्क समझ आने लगता है। आज के समय में जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, वहां सबसे बड़ी जरूरत है इस तीसरे नेत्र को खोलने की। और ये तभी खुलता रहे जब तुम खुद को समझने लगते हो, जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनते हो। अब सोचो, नटराज का तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं था, वो एक संकेत था कि जीवन में बदलाव हमेशा होता रहेगा। कुछ चीजें खत्म होंगी, कुछ नई शुरू होंगी, लेकिन अगर तुम हर बदलाव को डर के साथ देखोगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए शिव हमें सिखाते हैं कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। अब एक और सवाल, क्या शिव का मतलब सिर्फ त्याग है? क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, शिव हमें संतुलन सिखाते हैं। वो कैलाशपति भी हैं, एक परिवार के साथ रहने वाले, जिम्मेदारियां निभाने वाले। इसका मतलब यह है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर भी शांत रहना है। आज के समय में लोग दो एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं, या तो पूरी तरह मटीरियलिस्टिक बन जाते हैं, या फिर सब कुछ छोड़कर अलग हो जाते हैं। लेकिन शिव का रास्ता इन दोनों के बीच का है। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और अपने अंदर की शांति को भी बनाए रख सकते हैं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, तुम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हो? क्या तुम हर दिन वही गलतियां दोहरा रहे हो? क्या तुम अपने डर से भाग रहे हो, या फिर तुम अपने अंदर के शिव को जगाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि सच्चाई यह है, हर इंसान के अंदर शिव है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उन्हें खोजते रह जाते हैं। और अब इस वीडियो का सबसे पावरफुल मोमेंट, अगर तुम सच में अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो, अगर तुम सच में अपने डर, अपने डाउट्स, अपने कंफ्यूजन को खत्म करना चाहते हो, तो आज से एक छोटा सा कदम उठाओ। हर दिन 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो। कोई दिखावा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस खुद से कनेक्ट होने के लिए। शायद शुरुआत में तुम्हें कुछ खास महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने अंदर एक शांति महसूस करोगे, एक क्लैरिटी आएगी, और वही मोमेंट होगा जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलना शुरू होगा। और जब ऐसा होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि शिव कहीं बाहर नहीं थे, वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थे। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी सिखाया है, अगर तुमने आज कुछ नया महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम वो सच्चाई बताते हैं
जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और याद रखना, शिव को पाने के लिए मंदिर नहीं, मन को शांत करना पड़ता है। जब मन शांत हो जाता है, तभी असली शिव प्रकट होते हैं। हर हर महादेव।